भगवान श्री हरि विष्णु जी भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में अष्टमी के दिन जन्म लेकर भक्तों की तथा सभी लोगों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जन्म लिए। हेलो एवरीवन, मैं सुप्रिया राजपूत। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जन्माष्टमी कब मनाई जाती है और क्यों मनाई जाती है, और इस साल जन्माष्टमी कब पड़ रहा है। तो बोलिए राधे राधे, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष रोहिणी नक्षत्र में मध्य रात में कृष्ण रूप में अवतरित हुए पृथ्वी को पाप से मुक्त कराने के लिए कृष्णा जी जन्म लिए थे। यह जन्मोत्सव भारत में ही नहीं विदेशों में भी मनाई जाती है पावन पर्व के रूप में, जिसमें कृष्ण बाल लीलाएं भी की जाती है, दिखाए जाते हैं हर जगह कृष्ण बाल लीला तथा मटकी फोड़ कार्यक्रम, मतलब कि कृष्ण माखन चोर बाल लीला भी होती है, जहाँ पे बहुत सारे मटकी फोड़ बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इसे हर जगह घर घर मनाया जाता है। कृष्णा जन्मोत्सव इट मीन जन्मदिन पर बहुत ही सुंदर सुंदर झांकियाँ सजती हैं। इस दिन सभी जितने भी भक्त लोग होते हैं जो कृष्णा जी को मानते हैं, वो सब लोग व्रत रहते हैं, और इसके व्रत के बहुत सारे नियम भी हैं। वो खुशी से व्रत रहा जाता है, जिसको मतलब व्रत रहते हैं जो लोग, ये शास्त्रों में माना गया है और लिखा गया है कि व्रत रहने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, जैसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, क्योंकि ये कृष्णा जी अपने जन्मदिन पे जो भी अच्छे से मन से श्रद्धापूर्वक व्रत रहते हैं, उनकी खुशी में उनके खुश करने के लिए उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए बताते हैं आगे। जैसे खुशी से बहुत सारे लोग निर्जला भी रहते हैं, निर्जल व्रत, कोई फलाहार रहता है। हम आपको बताने वाले हैं कि कृष्णा जी इस दिन इस नक्षत्र में मध्य रात्रि को माता देवकी तथा पिता वासुदेव जी के संतान के रूप में अवतरित हुए थे। देवकी जी के भाई मतलब कृष्णा जी के मामा कंस जो था, वो बहुत ही अत्याचारी था। जब देवकी जी तथा वासुदेव जी का विवाह हुआ और उनको विदाई कर रहा था भाई कंस, तो अचानक बादल में बिजली कड़की और आकाश से आवाज आई। आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसे तू इतने हर्ष के साथ विदाई कर रहा है, उसी के 8वीं संतान से तेरी मृत्यु लिखी है। फिर राजा कंस बहुत डर गया, वो गलत रास्ता अपनाया। वो देवकी जी तथा वासुदेव जी को बंदी बनाकर बंदी गृह में डाल दिया तथा चीखने लगा और हंसने भी लगा कि मेरी मृत्यु मुझे मारेगा, कैसे मारेगा, मैं उसे जन्म लेते ही मार डालूंगा। दोस्तों, अगर वो ये जानने के बाद अगर सही रास्ता चुना होता तो शायद मारा भी नहीं जाता और महापुरुषों में अमर हो जाता, पर उसने अपने अत्याचार की आदत छोड़ी नहीं और ज़्यादा आदत बना लिया तथा माता देवकी जी को और वासुदेव जी को बहुत ही पीड़ित करने लगा। माता देवकी जी के जितने भी संतान होते थे, वो सबको मार डालता था। आखिर वो दिन आ ही गया जब भगवान श्री हरि विष्णु जी माता देवकी जी के सपने में आए और रोती व्याकुल देवकी जी को और वासुदेव जी को बताए कि वह उनके घर में संतान के रूप में आ रहे हैं। उनके सभी कष्टों से मुक्त कराने के लिए भगवान कृष्ण जी फिर एक रात जन्म लिए तथा वासुदेव जी को उनको बचा के ले गए नंद जी के घर। उसी समय भगवान कृष्ण जी की कृपा से सारे जेल के फाटक खुल गए तथा सब जितने भी बंदी गृह थे वो सब सो गए। जमुना जी को पार करने लगे और रास्ते में बहुत बहुत भारी बारिश हो रही थी। जमुना जी देखी वासुदेव जी को भगवान श्री कृष्ण जी को ले जाते हुए, तो उनके चरण स्पर्श करने के लिए वो बिना कुछ सोचे ही बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप बाढ़ आ गया और वासुदेव जी डूबने लगे। जब उन्हें ज्ञात हुआ तो वो फिर अपनी लहरों के सहारे उनके चरण स्पर्श की और फिर से शांत हो गई और नदी का पानी बहुत घट गया, जिससे वासुदेव जी नदी को पार करके नंद जी के घर पहुंच गए तथा नंद जी के घर में उसी रात माँ दुर्गा जी के स्वरूप एक कन्या ने भी जन्म लिया था, जो जिस मतलब यशोदा माँ जो थी, वो उनको पता ही नहीं था कि कन्या ने जन्म लिया है या फिर बालक ने जन्म लिया है।
तो फिर वो नंद जी से बातें बातें करे और फिर अदला बदला कर लिए सारी बातें बताकर। फिर वो वापस आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। और कुछ देर बाद जब वो देवकी जी के पास आए तब कन्या ने अपना लीला आरंभ कर दिया और वो रोना चालू कर दी। फिर जितने भी बंदीगृह थे वो सब कंस के पास दौड़ के गए और उनको बताए कि बच्चे ने जन्म ले लिया है। फिर कंस बहुत ही गुस्से में दौड़ कर आया। जैसे ही सब लोगों ने सैनिकों ने बताया तो कंस देवकी माता के पास आया और बच्चे को खींच के छीन लिया। फिर देवकी माता डर गई और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। देवकी माँ जो थी वो बहुत ही डर गई और रोने लगी कि मेरे बच्चे ने अभी अभी जन्म। जैसे ही मारने के लिए उसने उस बच्चे को उठा के पत्थर पर पटकना चाहा, वैसे ही बच्ची उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई, ये बोलते हुए कि मैं अपने मौत को मार रहा हूँ, सब लोग देखो कि मैं कैसे मार रहा हूँ, कोई मुझे मार नहीं सकता। बहुत ही घमंड में चूर था कंस। लेकिन तब तक वो कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई तथा बोली कि हे दुष्ट अत्याचारी कंस, धरती पर जो भी जन्म लेता है उनकी मृत्यु निश्चित है। तू बहुत घमंड में है क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तू ये कैसे भूल गया? अधर्मी, घमंड में तू और भी दुराचारी हो गया और सारी हदें पार कर दिया। जिसे तू मौत समझ के मार रहा है, तुम्हारी मौत कहीं और जन्म ले चुका है और वो मैं नहीं हूँ। फिर कंस ने हार नहीं मानी और बहुत ही क्रोध में घमंड से वो मतलब वहाँ से चला गया। और सारे जितने भी सैनिक थे उन सब से और भी कष्ट और पीड़ा पहुँचाने के लिए राजा वासुदेव जी के और माता देवकी को बोल के चला गया। और नन्हे मुन्ने जो कृष्णा जी जो थे वो अपनी बाल लीला कर रहे थे, जिसे देखने के लिए सभी देवी देवता लोग व्याकुल हो गए थे। तो दोस्तों सब लोग अभी के लिए तो यहीं पे समाप्त करते हैं। कृष्ण बाल लीला के बारे में हम आपको बताएंगे, आप लोग हमें कमेंट करिएगा, बताइएगा कि अगर आपको और भी कुछ किसी पे वीडियो चाहिए तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और कैसा है ये भी बताइएगा, कैसा लगा आप सबको। और देखिए कृष्ण जी की बहुत ही मनमोहक और बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी अच्छी है कहानियाँ, उनकी गाथाएं, लीलाएं जो बहुत ही प्यारी लगती है। मेरे को तो बहुत प्यारी लगती है, मैं तो बहुत सुनती थी अपनी मम्मी पापा से सबसे, और देखती भी थी। मैं अब आज भी देखती हूँ, अभी भी देखती हूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। डिटेल में बताने लगूँ तो बहुत ही टाइम लग जाएगा, शायद घंटों की वीडियो बन जाए, इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। और ये व्रत के जो नियम है बहुत ही अच्छे नियम हैं। ओम कृष्णाय नमः का मंत्र है जो आप लोग कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का सबसे प्रभावशाली मंत्र है जिसे आप लोग कर सकते हैं और अपने व्रत को पूरा कर सकते हैं, भगवान कृष्णा जी को बहुत ही खुश कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी। कैसी लगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए